आज हम बात करने वाले हैं रूसो के बारे में। तो रूसो की पहली पुस्तक डिस्कोर्स ऑफ आर्ट एंड साइंस जो 1749 में आई थी। ये पुस्तक मुख्यतः एक ऐसे ही था जो कि एकेडमी ऑफ डिजाइन के द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका शीर्षक था डिस्कोर्स ऑन द मोरल ऑफ आर्ट एंड साइंस था। और उसके अलावा डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी 1954 में आती है। इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड भाग कहा जाता है। असमानता निजी संपत्ति के कारण पैदा हुई है और ये पुस्तक इन इक्विलिटी जिनेवा वासियों को समर्पित की गई है। द डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755 में आती है। इन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758 में आती है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में आती है। इसमें ही मनुष्य जकड़ा हुआ है जंजीरों के भीतर, रूसो का ये महत्वपूर्ण कथन है। रचनात्मक पक्ष इसी के अंदर है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौते का वर्णन तो है ही इसमें। द इमाइल, जिसको की ओन एजुकेशन भी कहा जाता है, 1762 में आती है। इसमें रूसो कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौट जाना चाहिए। शिक्षा के बारे में इसी में वर्णन किया गया है। द कन्फेशंस और पोलैंड के बारे में भी रूसो की किताबें हैं। रिवेरीज ऑफ सोलिटरी वॉल्कर, ये भी पुस्तक है। रूसो की पहली पुस्तक जो हमने देखा था, उसके भीतर वह इतिहास की व्याख्या करता है। उसमें वह रोमन और एथेंस और प्रबोधन काल की आलोचना करता है, जबकि स्पार्टा को वैची सरल बताता है। सामाजिक समझौते की अगर बात करें तो वह समाज पूर्वक था और राज्य पूर्वक था। मानव में दो प्रकार की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, आत्म प्रेम और सहानुभूति। पितृसत्ता के चरण में वह पहले परिवार बताता है, फिर संपत्ति बताता है। होब्स और रूसो दोनों ही के प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी। रूसो तीन प्रकार के कानूनों का वर्णन करता है, राजनीतिक, मौलिक, नागरिकता, दीवानी, परंपरागत। होब्स और रूसो की प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी, जबकि लोक और रूसो समझौते का आधार निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बताते हैं। आधुनिक समाजवाद का आध्यात्मिक प्रणेता इनको कहा जाता है। संपत्ति के अधिकार को पवित्र माना है। सामूहिक संपत्ति का समर्थन इन्होंने नहीं किया। संपत्ति का विरोध प्लेटो की भांति नैतिक आधार पर रूसो करते हैं, न कि आर्थिक आधार या शोषण के आधार पे। रूसो दो प्रकार की असमानता का वर्णन करते हैं, प्राकृतिक और परंपरागत। परंपरागत भेदभावपूर्ण होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक बात रूसो की, जब हम दिमाग में रूसो आता है तब सामान्य इंचक आता है। तो दो प्रकार की मानवीय इंचाएं हैं, एक्चुअल और रियल। रियल विल का जोड़ जो है वही सामान्य इंचा है। सामान्य इंचा एक समर्पण है, अन्यथा बाध्य भी किया जाएगा स्वतंत्र होने के लिए। सामान्य इंचा की विशेषताएं क्या है? गुणात्मक है, संख्यात्मक नहीं है, यानी एक व्यक्ति भी सामान्य इंचा को जान सकता है। अदय अहस्तांतरणीय है, प्रतिनिधि है और स्थायी है, परमानेंट है। तो शक्ति दे सकते हैं, लेकिन इंचा हम नहीं दे सकते। जनसंख्या 10,000 रूसो ने बताई है। विधायिका को रूसो सर्वोच्च मानते हैं, लोक की भांति। सावयवी राज्य है, यानी आंगिक राज्य है। राजनीतिक दल का विरोध करते हैं। चेतना के बारे में कहता है कि नेत्रहीन इंचा है, शुभ चाहती है लेकिन देख नहीं सकती है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता के जनक रूसो कहे जाते हैं। प्रभुसत्ता की उत्पत्ति लोकतांत्रिक है, जबकि लागू सर्वाधिकारवादी की तरह होती है। सामान्य इंचा ही एक तरह से ये। और मिश्रित शासन के यह समर्थक थे। सबसे अच्छी मिश्रित बताई है। राजतंत्र कुलीन और जनतंत्र 3 बताया है इन्होंने। रूसो ने स्वयं ने माना है कि देवताओं के राज्य में ही लोकतंत्र संभव है और सामान्य इंचा बहुमत की नहीं बल्कि एक या कुछ की भी हो सकती है। संसदीय व्यवस्था को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें आज़ादी का भ्रम मात्र होता है। होब्स की निरंकुशता का भी इन्होंने विरोध किया है। लोक की सीमित सरकार का भी इन्होंने विरोध किया है। होब्स के ऊपर इन्होंने कहा है कि शांति जेल में भी पाई जाती है। वेपर महोदय रूसो के बारे में कहता है कि सामान्य इंचा अगर सर्वोपरि है तो समझौता व्यर्थ है, समझौता सर्वोच्च है तो सामान्य इंचा व्यर्थ है। और उत्साही धर्मदूत की संज्ञा भी वेपर देते हैं। सेबाइन कहते हैं कि प्लेटो से आम दृष्टि मिली है रूसो को, और वो विरोधाभासी स्वतंत्रता भी कहते हैं, ध्यान में रखने वाली बात है। जोन्स कहता है कि प्लेटो के मानव स्वभाव से मेल खाता है। राइट कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति सामंजस्य करने की कोशिश रूसो करता है। हरमन कहता है कि सामान्य इंचा मौलिक प्रेरक है
GDH कोल कहते हैं कि राजदर्शन का पिता है और दिनों दिन उसका महत्व बढ़ रहा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को महानतम ग्रंथ कहने वाले GDH कोल ही है। डनिंग कहते हैं कि डिस्कोर्स ऐतिहासिक है और इमाइल दार्शनिक है। हेकर जो महोदय है वो पूरे रूसों के दर्शन को ही यू इंग्लिश के वर्ड से जोड़ते हैं कि जहाँ से शुरू होता है जंगल से, जंगल में ही आके छोड़ देता है। मैक्सी प्रकृति का शिशु रूसों को कहता है, नोट करने वाली बात है। पेटमैन कहते हैं कि कपटपूर्ण सामाजिक समझौता है। सिबली कहता है कि पितामह है उनका जो बौद्धिक खोज में है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट कहते हैं कि सभी प्रकार के दिनायकों का मित्र है और भयानक मित्र है। वान कहता है कि सिर कटा हुआ लेवियथन है, सामूहिकतावादी है, व्यक्ति के अधिकार की रक्षा नहीं करता है। हर्नसा कहता है कि सवरक का लोभ ईसाई सेकुलर संस्करणवादी है। वोल्टर कहता है कि जब सामाजिक समझौता मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं हाथ पैर चलूं बंदर की तरह। बारकर कहता है कि वाम और दक्षिण पंथ जहाँ भी जाए आपको रूसों के विचार मिलेंगे। ये नई और पुरानी शराब की बोतल के साथ तुलना करते हैं रूसों की। कार्ल पोपर रोमांटिक सामूहिकतावादी कहते हैं। निस्पेट कहते हैं कि संप्रभुता कोई कानूनी चीज़ नहीं है बल्कि गुणों और स्वतंत्रताओं का योग है। और निस्पेट ही कहते हैं कि एक तो और तो वो मूल व्यक्तिवादी है, दूसरी ओर समझौतावादी और प्रभुत्ववादी है। रसेल इसको हिटलर के साथ तुलना करते हैं। ड्यूगिट जो है वो जेकोबियन निरंकुशता कहता है, सिजेरियन तानाशाही का जनक कहता है, हीगल और कांट की तरह वो निरपेक्ष है। रुडोल्फ रोकर कहता है कि संयुक्त चरम राष्ट्रवाद का भौतिक पूर्वज है। टेलमान ओरिजन टोटलिटरियन डेमोक्रेसी में कहता है कि 20वीं सदी का सर्वाधिकारवाद का अग्रदूत है। लूसियो कोलेटी कहता है फ्रॉम रूसो टू लेनिन में कि पूंजीवादी समाज का विवरण है। अल्फ्रेड कोबा भी तानाशाही का परिणाम इसको मानता है। बर्क कहता है कि राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात है। दांते और जर्मिनो जो है वो एकांत आवारा की संज्ञा रूसों को देता है। तो आज हमने देखा रूसों के बारे में।